ना आप मेरे ड्राइवर हैं और ना ही मैं आपकी बॉस हूँ। लंबा सफर है, हम साथ ही बैठते हैं। अब चलिए। सुजाता, क्या सोच रही है स्वीटहार्ट? बकुल, अब प्रिया से तुमसे छुप छुप कर मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या अच्छा लगता है? कुछ करो ना। वक्त आने पर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सुजाता, मैं मानता हूँ प्रिया से छुप छुप कर मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं उसके बारे में क्यों सोचते हैं, उसके बारे में क्यों बातें करते हैं? इसे इसका काम करने दो, मैं अपना काम करता हूँ। बकुल, तुमने बताया नहीं हमारा चिट फंड वाला काम कब शुरू होगा? जल्दी शुरू हो जाएगा स्वीटहार्ट। और एक बात समझ लो, इस वक्त तुम मेरी सेक्रेटरी नहीं हो, मेरी स्वीटहार्ट हो। इसलिए बिजनेस की बातें बंद करो। वी आर ऑन अ हॉलिडे राइट नाउ। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि जिस दिन हमारा चिटफंड वाला बिजनेस शुरू हो जाएगा, उस दिन से प्रिया को हमारे बीच से निकालने का रास्ता खुल जाएगा। रियली? रियली। मैडम, मेरे बाबा कहा करते थे कि दुख बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ती। मैडम, आपने अपने सीने में बहुत सारा दुख छिपा रखा है जो आपको परेशान कर रहा है। आप इस दुख को बांटकर तो देखिए, देखिए कैसे कम होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो आपकी आंखों के आंसू ये क्या है? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं ये आंसू खुशी के तो नहीं। आप हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप मेरे दुख जानना चाहते हैं? एक अमीर लड़की के दुख, जिसके पास खुशियों के नाम की एक छोटी सी पगडंडी भी नहीं है।
जिसने एक लड़के से प्यार किया, उस लड़के ने उसकी दौलत से मम्मी पापा के मर जाने के बाद मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बकुल के नाम पर दी। तब मुझे उसका असली चेहरा पता चला। वो किसी और को चाहता था और आज भी चाहता है। उसने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, मेरी दौलत से प्यार किया जो उसे मिल गई। बस जब भी अपनी किस्मत का ही खेल देखती हूँ ना, तो आंखों से आंसू छलक ही आते हैं। मैडम, वक्त बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। ये वक्त कभी नहीं बदलेगा। मैंने अब तो उम्मीद भी छोड़ दी। अब मैं अपना वजूद भी खो चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ एक अमीर आदमी की बीवी हूँ। तुम भी तो मुझे प्रिया मैडम ही कहते हो ना, कभी मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा है ना? मैडम वो नहीं प्रकाश, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। ये जमाना ही ऐसा है, वक्त ही ऐसा है। तुम कहते हो ना वक्त बदलेगा, मैं पूछती हूँ वक्त कैसे बदलेगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। एक पति है जो सिर्फ नाम का है, और बाकी सारे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक जीती जागती औरत हूँ। प्रिया ठक्कर हूँ या प्रिया मैडम हूँ। एनीवेज, तुमने कहा ना कि दुख बांटने से कम हो जाता है और सुख बांटने से बढ़ता है। आज तुमसे बातें की ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। दीदी, प्रांजल के लिए ये कैसा रहेगा? अरे वाह, डिजाइन तो बहुत अच्छी है। और ये है ना, मैंने उसके लिए, सुषमा के लिए देखो सिलेक्ट किया। हाँ। कैसा है? बहुत प्यारा है दीदी ये तो। चाची, निधि के रूम से। निधि, क्या हुआ निधि को? संभाल के सुषमा। फोन पकड़े। चाची वो चेयर आगे लेके आओ। ना बेटे ना, हिम्मत कर, हिम्मत। तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना, हमें बुलाना चाहिए था ना। और तू कहाँ थी? तुझे कहा है ना निधि के कमरे से बाहर नहीं निकलना है। छोड़ तो नहीं आई मेरी बेटी को? निधि ये नहीं थी तो मुझे बुला लिया होता। मैं तो यहाँ किचन में ही थी। निधि, क्यों बुलाऊं मैं किसी को? क्यों? आप लोग बार बार मुझे ये एहसास क्यों दिलाना चाहते हैं कि मैं एक अपाहिज हूँ, चल फिर नहीं सकती? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मोहताज नहीं हूँ मैं। आप लोग चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। मुझे कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होना था वो तो बचपन में ही हो चुका। अरे बचपन से सुनती आ रही हूँ, एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट। आखिर कौन है इस एक्सीडेंट
क्यों हुआ ये एक्सीडेंट? और आप लोग मुझे ये क्यों नहीं बताते हो कि इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है? निधि, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन है? नहीं सुरेंद्र, नहीं मम्मी, आज मैं निधि को सब कुछ बता दूंगा। प्लीज। बचपन से लेकर आज तक मेरे सीने पर एक बोझ है निधि। निधि, जानती हो तुम्हारा गुनहगार कौन है? तुम्हारा गुनहगार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ये भाई है। हाँ निधि, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं निधि, मेरी ही गलती की वजह से बचपन में तुम छत से नीचे गिर गई और तुम्हारी ये हालत हो गई। मेरी ही वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है निधि, मेरी ही वजह से। बचपन से जो हाथ मेरी इस कलाई पर राखी बांधते आए हैं, मैंने उसकी दोनों टांगें छीन ली। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूं निधि, मुझे माफ कर दो। मोहन, इधर आ। जल्दी से गर्मा गर्म चाय और कुछ पकौड़े वकौड़े लिया यार। कोई नजर ही नहीं आ रहा है, कहाँ गए सब लोग? वीरेंद्र भैया, हाँ, निधि दीदी गिर पड़ी है। क्या? अरे आप सब लोग यहाँ हैं, मैं तो आप लोगों को हॉल में ढूंढ रहा था। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? वीरेंद्र, निधि नीचे गिर गई थी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बच्चे तो खेलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, फिर रोते भी हैं, फिर चुप भी हो जाते हैं। पता है किससे? चॉकलेट से। अरे आप लोगों को तो ना बच्चों से बर्ताव करना नहीं आता। देखिए मेरे फॉर यू, ये चलेगी या आइसक्रीम लेके आओ? माय स्वीट सिस्टर। प्रांजू, तुमने कल ये क्या किया? क्या? तुम कल डैडी की गाड़ी लेकर चली गई। तो तुम जानती हो ना कि डैडी की गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाता है। उनके पहले से ही सारे प्रोग्राम फिक्स होते हैं, साथ में उनकी गाड़ी भी। तो तुम्हें कम से कम उनसे पूछ लेना चाहिए था। अच्छा, तो अब मुझे हर बात के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, कभी आपसे, कभी डैडी से, कभी घर के सभी लोगों से। हाँ, इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है क्या? मैंने ये कब कहा? और तुम मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? हाँ, अब तो तुम्हें मेरी सारी बातें उल्टी ही लगेंगी ना। मम्मा ठीक ही कहती थी, सारे मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं। ठीक है, अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं हर काम सबसे पूछ पूछ कर करूंगी। हैप्पी? लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि इस घर में मेरी क्या औकात है। बड़ी माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी। बड़ी माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो बेटा। क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं? ये तुझसे किसने कहा? सुरेन बता रहे थे कि मुझे जो कुछ भी करना है सबसे पूछ के करना होगा। और मम्मी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती इस घर में?
क्यों नहीं बहू? तुम तो इस घर की सबसे नई और लाडली बहू हो। जितना हक हमारा इस घर में है ना, उतना ही तुम्हारा भी है। लेकिन बात क्या है प्रांजल? बात क्या होनी है? मैं तो यूं ही बड़ी माँ से बात कर रही थी। बात कुछ नहीं है सुषमा, हमारे सुरेंद्र ने प्रांजल को परेशान कर रखा है। इस लड़की को अब डांटना ही पड़ेगा। आने दो उसे। लो आ गया। क्या हुआ? क्या बात चल रही है? ये मैं क्या सुन रही हूँ सुरेंद्र? क्या मम्मी? बहू को आए हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तुमने उसे डांटना शुरू कर दिया है। मैंने डांटा कहा, मैं तो बस यूं ही नॉर्मली बात कर रहा था। नॉर्मल तो अब आप बात कर रहे हैं। सुरेंद्र, तुम्हें प्रांजल का ध्यान रखना चाहिए। वो अभी नई नई आई है, उसे क्या मालूम हमारा घर क्या है, यहाँ के तौर तरीके क्या है। सुरेंद्र, उसे प्यार से समझाना चाहिए, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। समझदार लड़की है। और तुम उसे डांटा मत करो। हाँ। और प्रांजल, अगर सुरेंद्र तुम्हें डांटता है तो तुम क्यों चुप बैठती हो? आखिर डांटने का हक हम और तुम का है। और नहीं तो क्या, जैसे ये राहुल को डांटती है। चाची, तुम अब इससे ट्रेनिंग लेना शुरू करो। फिर देखो इस सुरेंद्र की क्या हालत होती है। चलो ये भी ठीक है। प्रांजल, आज से तुम्हारी क्लास से शुरू। तो फिर मैं तो गया काम से। हेलो। हाँ मामा, मैं बोल रही हूँ। अरे प्रांजू, बोलो सब कुछ कैसा चल रहा है? ऑफ कोर्स मामा, डोंट वरी, मैं आखिर आप ही की बेटी हूँ। आपने जैसा बताया था मुझे, मैं वैसा ही कर रही हूँ। वेरी गुड प्रांजू। बस तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलती जाओ, फिर देखना कैसे एक दिन ये सारा का सारा सुमानी परिवार तुम्हारे सामने झुकता है।